बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो लैंग्वेजेस के स्मार्ट सिलेबस हैं उनको डिस्कस कर लिया था और साइंसेस के मैंने डिस्कस उस वक्त नहीं किए थे क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की तरफ से सिलेबस पब्लिश हुआ है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करने में। तो उसी सिलेबस को सामने रखते हुए मैंने इजी वे में सिलेबस को जो है वो प्रिपेयर किया है। स्पेशली जो होमवर्क और क्लास वर्क वाला इशू था उसको और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा बैलेंस करके लिखा है। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखें। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें से जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो टॉपिक्स देखें कौन कौन से हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, base quantities, derived quantities, international system of units, base units, derived units, prefixes, scientific notation, वर्नियर कैलिपर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा एग्जांपल 1.4 न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो 1.4 करनी है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है, उसमें से 1 से 7 तक एमसीक्यूज सारे और नंबर 10 वाला यानी कि 8 और 9 आपने नहीं करना। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होते हैं उसमें से 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये तमाम क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं करना, सॉरी 6, 8 एंड 9 ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो मटेरियल इसमें नहीं लिखा वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है इसमें से रेस्ट एंड मोशन टॉपिक टू टॉपिक, फिर उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर्स यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन वाला टॉपिक इसमें से निकल गया। फिर टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं ये कौन कौन सी हैं। पोजीशन है, उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, आगे इनकी टाइप्स भी हैं, वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो सब कुछ करना है। फिर उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ना है और उसके अलावा स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है और उसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशन ये भी हमने तीनों इक्वेशंस करनी है और मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ये भी करनी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.4 से 2.10 तक सारे करने हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है 2.1 वाला जो एमसीक्यूज वाला है उसमें से थर्ड एमसीक्यू 4 से लेके फिर 7 तक, फिर 8, 9, 10, 11 और 12 तक सारे, यानी कि पहले दो के अलावा बाकी सारे बन रहे हैं। अच्छा, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं 2.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 13 वाला, 11, 12 नहीं है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.1 से लेके 2.8 तक सारे करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे जो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स वाला, इसमें से फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया की, मोमेंटम की, इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों करने हैं। मैस एंड वेट, ये वाला डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट वाला जो टॉपिक है ये भी पूरा करना है। फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक भी करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करना है और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस। इसके अलावा फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनकी डेफिनेशंस हैं सबकी, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी। इसमें मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो इसमें से निकल गए, लेकिन एहतियातन आप वो भी पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स इसके जो एग्जांपल्स वाले हैं वो 3.1, 3 और 6 करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज का क्वेश्चन है उसमें से 1 से 3 तक, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.3 से लेके 3.17 तक सारे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.1 से 3.5 तक सारे और फिर 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8, 9 और 10। ठीक है जी, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। इसके बाद आप आ जाए चैप्टर नंबर 4 पे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें से लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वाला, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ द फोर्सेस, हेड टू टेल रूल जो है ये साथ आ जाएगा,
और फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक, फिर उसके बाद टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला टॉपिक भी करना है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला भी करना है, इसकी एग्जांपल्स साथ एक्सपेरिमेंट भी आ जाएगा, फिर एक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम की स्टेट्स इसमें शामिल नहीं है, स्टेट्स इसमें से ओमिट हो गई हैं, वो आपने नहीं करनी। इसके अलावा एग्जांपल 4.2 से 4.5 तक सारी करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक एमसीक्यूज हैं वो 1 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और 4.4 से 4.13 तक सारे क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 4.1 से 4.8 तक सारी। ठीक है जी, ये हो गया चैप्टर नंबर 4। अब आ जाए आप चैप्टर नंबर 5 पे। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है इसमें से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डेफिनेशन है, और उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिंक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ द अर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसकी मोशन वगैरह सब कुछ शामिल होगा, ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें पीछे जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, वेरिएशन विद द वैल्यू ऑफ जी और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, वो सारे निकल गए। चल न्यूमेरिकल एग्जांपल्स 5.1 और 5.2 करनी है, और एमसीक्यूज पे अगर आप आए तो 1 से 4 तक सारे एमसीक्यूज, और शॉर्ट क्वेश्चंस में 5.2, 5.3, 5.8, 9, 10 और 5.12 और 5.13, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर देखें इस चैप्टर के तो 5.1 से 5.5 तक सारे, फिर 5.6 नहीं करना, और 5.7 से 5.9 तक। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें टॉपिक वर्क वाला निकल गया, वो नहीं करना, एनर्जी करना है, और काइनेटिक एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इसमें शामिल नहीं है, वो भी नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी वाला करना है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी एंड पावर। इसके अलावा वो सोर्सेज जो थे एनर्जी के, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल, वो सब कुछ इसमें से ओमिट हो गया, वो नहीं करना। इसके बाद एग्जांपल्स देखें तो 6.2 वाली एग्जांपल, 6.3 वाली, 5 वाली और 7 वाली करनी है, और एमसीक्यूज 1 से 7 तक और नंबर 9 वाला एमसीक्यूज। उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है 6.2 से 6.7 तक, और फिर 6.8, 9, 10, 11, 12 नहीं करने, 6.13 से 6.16 तक सारे करने। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, 6.1 से 6.7 तक सारे, फिर 6.8 वाला नहीं करना, और 6.9 करना, 6.10 भी नहीं करना। ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें से टॉपिक है प्रेशर, यानी कि वो शुरू वाले टॉपिक्स जो है वो निकल गए हैं, जो थे स्टेट्स ऑफ मैटर थी, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल था वो भी निकल गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वेरिएशन इसकी क्या है, और प्रेशर इन द लिक्विड्स वाला टॉपिक करना है। इसके अलावा डेंसिटी की डेफिनेशन, ये भी शुरू वाले टॉपिक में आती है। फिर पास्कल्स लॉ करना है, और इसकी जो वो है एप्लीकेशंस है वो भी करनी है। इलास्टिसिटी वाला टॉपिक करना है, फिर हुक्स लॉ भी करना है। अब इलास्टिसिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन अंडरस्टूड है कि वो भी करना है, ये ना हो कि आप उसे छोड़ दें, और यंग्स मॉडुलस वाला टॉपिक भी करना है। एग्जांपल्स अगर देखें तो 7.2 और 7.7 वाली सिर्फ करनी है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में 2 एमसीक्यूज हैं सिर्फ, थर्ड और 8th वाला जो करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में 7.6, 7.15, 17 और 22, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 7.1, 7.5, 7.6 और 7.12। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें से आपने जो टॉपिक्स करने हैं टेम्परेचर एंड हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है। फिर हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और है और हीट कैपेसिटी और है, आपको पता होना चाहिए। फिर चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ये बेसिकली वो है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर एवेपोरेशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन के बाद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, आगे एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स इसमें शामिल नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें तो 8.5 से 8.7 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं, और एमसीक्यूज जो करने हैं 8.1 में एक्सरसाइज के वो 4th, 5th, 6th, 7th और 8th वाला, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 8.3, 8.7, 8, 9 और 8.10,
और प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 8.3, 8.4, 8.7 और 8.8 वाले न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। जो लास्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें से हमने करना है ट्रांसफर ऑफ हीट वाला टॉपिक, और उसके बाद कंडक्शन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, एयर में कन्वेक्शन करंट्स क्या होती हैं, यूज क्या है कन्वेक्शन करंट्स का, और उसमें फिर उसके बाद लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, और फिर ग्लाइडिंग, और फिर रेडिएशन। ठीक है जी, ये टॉपिक्स करने हैं। एग्जांपल इसकी एक ही करनी है 9.1 वाली, और एमसीक्यूज 1 से 3 तक, और फिर 5 से 9 तक, और शॉर्ट क्वेश्चंस 9.4, 9.6 एंड 9.7, और न्यूमेरिकल्स हैं 9.1 और 9.2। इस तरह से ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एनुअल एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो आपको हमारे चैनल पे जो है वो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, आप इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले बाकी सब्जेक्ट्स के जो स्मार्ट सिलेबस हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपके साथ जो है वो शेयर हों और आपको उनकी समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।